तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हमें एक सोल्जर्स की आर्मी दिखाई देती है जो कि नदी के किनारे जा रही होती है और इसके बाद वो आर्मी घने जंगल से होकर गुजर रही थी। तो इस आर्मी के एक सोल्जर बिल्कुल डीफ था जो कि सुन नहीं सकता था, यानी कि बहरा था और उस सोल्जर को कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती थी। और उसके बाद इसका साथी इसको इशारे से पीछे चलने के लिए कहता है और इसके बाद वो सब यहाँ से मुड़ जाते हैं। तो एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तो फिर वो बहरा सिपाही अपने घोड़े को एक दरख्त से बांध देता है और इनके नजदीक में एक बहुत बड़ा तालाब था, यानी कि नदी गुजर रही थी। और जब बहरा सोल्जर अपने घोड़े को दरख्त के साथ बांध रहा होता है तो उसकी नजर पानी पे पड़ती है और उस पानी में उसे एक सोने का टुकड़ा नजर आता है। तो ये देखकर वो सोल्जर नदी के करीब आता है और फिर तुरंत वो सोने का टुकड़ा लेकर अपने पास रख लेता है। और इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ की नदी में एक साइरन विच भी रहती है जो इन पर नजर रखे हुए थी और जिस साइरन विच की पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि वो पानी में छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। तो फिर इसी बीच उस बहरे सोल्जर को पानी के नदी में कुछ हलचल महसूस होती है और फिर जैसे ही वो नदी के पानी को देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो फिर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स के साथ कुछ और लोग भी आए थे और वो लोग यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी अचानक वो साइरन विच पानी से बाहर आ जाती है और फिर अजीब तरीके से पानी के ऊपर डांस करने लग जाती है। लेकिन अपने डांस के बाद जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करती है तो फिर उसकी आवाज सुनते ही सभी सोल्जर उसके वश में हो जाते हैं। तो सभी सोल्जर्स के अंदर इस साइरन विच को पाने की चाहत आ जाती है और फिर से अजीब तरीके से वो डांस करने लग जाती है पानी के ऊपर। लेकिन इस बार वो चीख मारती है तो उसकी आवाज सुनकर सारे सोल्जर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और कुछ सोल्जर्स तो उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर एक झटके में मारे जाते हैं। और जो सोल्जर भी अभी तक बचे हुए थे तो उन सोल्जर्स के अंदर साइरन विच का अट्रैक्शन आ गया था और फिर कोई भी अपने वश में नहीं रहता और सब के सब साइरन विच के वश में हो जाते हैं। और फिर सब एक दूसरे को मारते मारते साइरन विच की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उन सोल्जर्स में साइरन विच को पाने की चाहत आ गई थी और वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं और खून खराबा कर देते हैं। और साइरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ साथ वो पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तो बहरा सोल्जर्स बाकी सोल्जरों की हरकतों को देखता है तो उसे शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब सोल्जर्स क्या कर रहे हैं। और सभी के सभी सोल्जर्स एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लग जाते हैं और नदी में खून खून हो जाता है और सभी सोल्जर एक दूसरे को मारते हुए पानी के अंदर जा रहे थे। तो फिर तभी बहरे सोल्जर की नजर उस साइरन विच पर चली जाती है और साइरन विच को देखकर डीप सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है और बहरे सोल्जर को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी जो साइरन विच निकाल रही थी और इस वजह से उस बहरे सोल्जर पर साइरन विच का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर्स को साइरन विच की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो सब के सब सोल्जर उसकी अट्रैक्शन में पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर उस साइरन विच का पीछा करते करते सारे के सारे सोल्जर पानी में डूबने लग जाते हैं और उसके बाद इन सोल्जर में से कोई सोल्जर भी जिंदा नहीं बच पाता और जिसके बाद सब के सब इस तालाब के नीचे चले जाते हैं। और तभी उस साइरन विच की नजर उस बहरे सोल्जर पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था और इसके बाद वो साइरन विच फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है। लेकिन बहरे सोल्जर पर उस साइरन विच का कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो साइरन विच की कोई भी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तो फिर साइरन विच इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ज्यादा चिल्लाती है और फिर से कई बार आवाजें भी निकालती है। लेकिन साइरन विच की काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता और फिर इस बात से साइरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है क्योंकि साइरन विच को लगता है कि उसे कुछ हो गया है क्योंकि उसकी आवाज का असर उस बहरे सोल्जर पर नहीं हो रहा था। और उसके बाद साइरन विच बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफी ज्यादा डर गया था और उस बहरे सोल्जर को अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई थी। और फिर तभी साइरन विच पानी से बाहर आती है और इस बहरे सोल्जर को देखने लगती है क्योंकि अब साइरन विच इस बहरे सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और साइरन विच इस बहरे सोल्जर को पाना चाहती है। लेकिन अब बहरा सोल्जर वहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ का नजारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर भागने के दौरान वो बहरा सोल्जर एक दरख्त से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद उसे होश आता है तो वो खड़ा होता है। लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफी ज्यादा थक गया था तो वो बैठ जाता है और फिर एक चादर लेता है और नदी किनारे ही रेस्ट करने लग जाता है एक दरख्त के साथ बैठकर। और फिर कुछ समय के बाद रात हो जाती है और फिर सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी और फिर तभी साइरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए बहरे सोल्जर के पास आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि साइरन विच में इस बहरे सोल्जर को पाने की गजब अट्रैक्शन आ गई थी और उसके बाद वो साइरन विच इस सोल्जर के पास ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर गहरी नींद में था और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद सुबह होती है तो सोल्जर की आंख खुलती है और हम जहाँ पर देखते हैं कि साइरन विच अभी भी इसके पास ही सोई हुई थी और तभी उस सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और फिर उस सोल्जर की नजर साइरन विच पर जाती है और उसके बाद वो सोल्जर इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन तभी साइरन विच भी जाग जाती है और जैसे ही साइरन विच वहाँ से भागने वाली होती है और सोल्जर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और इसी दौरान साइरन विच की बॉडी के कुछ हीरे जवाहरात उसके हाथ में फंस जाते हैं। तो फिर ये देखकर सोल्जर जान जाता है कि साइरन विच की पूरी बॉडी पर ही हीरे जवाहरात हैं और उन हीरे जवाहरात को देखते ही वो सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और उसके बाद उस सोल्जर में भी उस साइरन विच को पाने की चाहत आ जाती है और फिर उसके बाद वो सोल्जर उस साइरन विच का पीछा करने लग जाता है जो
विच पानी के अंदर भाग रही थी, यानी कि तैर रही थी। और उसके बाद सायरन विच एक झरने के ऊपर आ जाती है और फिर ये देखकर सोल्जर भी इस किनारे पर आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो फिर सोल्जर वहीं पर अपनी तलवार रखकर दूसरे किनारे की तरफ सायरन विच की तरफ जाने लगता है और ये देखकर सायरन विच समझती है कि ये सोल्जर भी उसे प्यार करने लग गया है। और उसके बाद सायरन विच मधोशी में डांस करने लग जाती है और उसके बाद तुरंत उस सोल्जर के पास आ जाती है। तो फिर उस दौरान वो सोल्जर भी प्यार की एक्टिंग करता है सायरन विच के साथ। और फिर हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, बल्कि उसको तो हीरे जवाहरात चाहिए थे, जो हीरे जवाहरात उसकी बॉडी पर लगे हुए थे। और उसके बाद वो सोल्जर सायरन विच को किनारे पर ले आता है और उसे अपना सर मारकर बेहोश कर देता है। तरह वो सोल्जर अपनी इंटेंशन में कामयाब हो गया था, यानी कि हीरे जवाहरात पाने में। और फिर उसके बाद वो सायरन विच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है और पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात उतरने की वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी जख्मी हो गई थी। और हीरे जवाहरात उतारने के बाद वो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लग गई थी और सायरन विच का पूरा ब्लड पानी में फैलने लग गया था। और इसके बाद वो सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इन हीरे जवाहरात को वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी और नदी में पहुंचकर वो अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और फिर नदी के चारों ओर खून ही खून फैल जाता है और वो खून दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में सोल्जर को कुछ भी अंदाजा नहीं था और फिर भी जितना खजाना इसने इकट्ठा किया था वो उसके लिए बहुत ज्यादा भारी था और जिस खजाने को ले जाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। और फिर इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा थक जाता है और इसी बीच उसे सामने एक नदी नजर आती है और इसके बाद पानी पीने के लिए वो नदी के किनारे पर आ जाता है। और इसके बाद वो जैसे ही पानी पीने जाता है तो सायरन विच का ब्लड यहाँ पर भी आ जाता है और सोल्जर इसके ब्लड के साथ में ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पर उसका ध्यान पड़ता है तो उस सोल्जर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसके बाद उस सोल्जर को आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं जो कि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था और इस बात से सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लग जाता है क्योंकि इस सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर कुछ देर के बाद वो सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है तो उसी वक्त सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है। तो जब उसके बाद सायरन विच को अपने बॉडी के सारे हीरे जवाहरात नजर नहीं आते तो सायरन विच काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी वजह से सायरन विच बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। और उसे समझ आता है कि सोल्जर के दिल में तो इसके लिए प्यार नहीं था, केवल वो तो इसके जिस्म के हीरे जवाहरात पाना चाहता था। और फिर तभी सायरन विच की नजर उस सोल्जर पर पड़ती है और उसके बाद सायरन विच आवाज निकालना शुरू कर देती है और उस आवाज की वजह से सोल्जर पागल होने लग जाता है क्योंकि अब इसे आवाजें सुनाई देने लग गई थी। और इसके बाद वो सोल्जर खुद को नहीं रोक पाता और फिर पानी के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर सायरन विच भी धोखे की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और इस सायरन विच की आवाज को सुन कर उस सोल्जर का मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था और अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सोल्जर भी इस विच के वश में आ गया था। और इसके बाद सायरन विच इस सोल्जर को भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में ये सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और मर जाता है और आखिरकार अपने लालच की वजह से वो मारा जाता है पानी के अंदर डूबकर। और फिर सायरन विच अपनी हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और उसके बाद वो सोल्जर भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसके बाकी साथी मरे हुए पड़े थे और यहाँ पर ये कहानी इसी के साथ एंड हो जाती है। तो गाइज आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? तो गाइज बाकी मूवीज को भी देखना ना भूलिएगा। अगर मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके इसके बारे में बताएं और मेरी जो भी बाकी वीडियो है उनको भी देखें और मुझे उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं।